एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे एक स्टूडेंट ने रिसेंटली मुझसे पूछा कि सर अगर किसी को 4 या 5 फॉरेन लैंग्वेजेस आती हैं, स्पेशली डिमांडिंग लैंग्वेजेस, तो उस पर्सन को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? क्योंकि अगर एक पर्सन को एक ही फॉरेन लैंग्वेज आती है तो उसको अच्छे खासे बेनिफिट्स मिलते हैं, दैट वी ऑलरेडी नो। लेकिन अगर किसी पर्सन को 4 या 5 फॉरेन लैंग्वेजेस आती है, स्पेशली डिमांडिंग लैंग्वेजेस, तब उस पर्सन को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? अब ये क्वेश्चन मेरे लिए खुद एक नया क्वेश्चन था कि अगर किसी को 4 या 5 लैंग्वेजेस आती हैं तो उसको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो बेस्ड अपॉन माय अंडरस्टैंडिंग जो मैंने उसको बताया वो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा कि मैंने उसके साथ में क्या शेयर किया बेस्ड अपॉन माय अंडरस्टैंडिंग। सी, अगर किसी पर्सन को 4 या 5 लैंग्वेजेस आती हैं, स्पेशली डिमांडिंग लैंग्वेजेस, तो उसको बेनिफिट्स क्या मिल सकते हैं? तो बेनिफिट्स उसको मिलेंगे या तो जॉब में या बिजनेस में। अगर कोई पर्सन जॉब करता है तो उसको वहां पर क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, और अगर कोई पर्सन अपना खुद का काम करता है, मान लो अपना एज अ फ्रीलांसर बन के या अपना खुद का कोई बिजनेस करता है, तो वहां पर उसको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक शॉर्ट मैसेज फॉर ऑल दोज पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ फ्रेंच कोर्स। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर एन ऑनलाइन फ्रेंच कोर्स देन यू कैन कॉल अस और व्हाट्सएप अस। हमारा कॉलिंग नंबर और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर किसी पर्सन को 4 या 5 फॉरेन लैंग्वेजेस आती है तो उसको जॉब में क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। जो पहला बेनिफिट मिलेगा उस पर्सन को, वो मिलेगा कॉम्पिटिटिव एज। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? किसी आपने सपोज कोई प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है, बीटेक किया है, एमबीए किया है, कोई और प्रोफेशनल कोर्स किया है, तो अब आप अपना एक सीवी बनाओगे और आप किसी न किसी कंपनी में उसको शेयर करोगे जॉब के लिए, राइट? जब जो रिक्रूटर्स है, जब वो ये देखेंगे आपके सीवी में कि आपको 4 या 5 फॉरेन लैंग्वेजेस आती हैं, तो आपके जॉब लगने के चांसेस 20% ज्यादा बढ़ जाएंगे इन कंपैरिजन टू दोज पीपल जिनके पास में वो फॉरेन लैंग्वेजेस की नॉलेज नहीं है। क्योंकि वो जो बाकी लोग हैं उनके पास भी सेम डिग्री है जो आपके पास है, उनके पास भी सेम सर्टिफिकेट है जो आपके पास है, तो जो कंपनी है वो आपको हायर क्यों करेगी? ऐसे हजारों लोग हैं आप जैसे जिनके पास सेम डिग्री, सेम सर्टिफिकेट है, सेम जो भी आपका मान लो वर्क एक्सपीरियंस भी है, तो उनके पास भी वो सेम वर्क एक्सपीरियंस है, तो कंपनी आपको ही हायर क्यों करेगी? आप में ऐसा क्या खास है? इसी वजह से, क्योंकि आपके पास में एक एडिशनल स्किल है, आपके पास में एक एडिशनल स्किल है, फॉरेन लैंग्वेज की स्किल है, इसलिए कंपनी प्रेफर करेगी आपको हायर करना इन कंपैरिजन टू अदर पीपल। तो ये आपको मिलता है पहला एडवांटेज। तो दूसरा एडवांटेज आपको मिलेगा, वो मिलेगा आप अपने लिए ज्यादा सैलरी हाइक की डिमांड कर सकते हो उस कंपनी से। क्यों? आपके पास में 3-4 फॉरेन लैंग्वेज की स्किल है जो बाकी लोगों के पास में नहीं है। तो जो कंपनी है उसको भी पता है कि ये स्किल है अपने आप में, 4 और 5 फॉरेन लैंग्वेजेस आना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। इन कंपनीज को पता है उसकी वैल्यू, तो कंपनी भी आपको सैलरी पैकेज जो भी आप डिमांड कर रहे हो वो हेजिटेट नहीं करेगी आपको देने में। तो ये दूसरा आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप ज्यादा सैलरी पैकेज की डिमांड कर सकते हो इन कंपैरिजन टू अदर पीपल जिनके पास में एक एडिशनल स्किल नहीं है। जो तीसरा बेनिफिट मिलेगा उस पर्सन को, वो मिलेगा उसके अब्रॉड जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे अगेन इन कंपैरिजन टू अदर पीपल। अब ऐसा क्यों? क्योंकि एक मल्टीनेशनल कंपनी के ऑल ओवर वर्ल्ड में ऑफिसेस होते हैं और कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को प्रोजेक्ट्स पर भेजती रहती है अलग अलग कंट्रीज में, अपने अलग अलग ऑफिसेस में। तो सपोज किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जहां आप जॉब कर रहे हो उसका ऑफिस जापान में है और आपको जापानीज आती है, और अब कंपनी अपने एम्प्लॉयज को भेजना चाहती है उस जापान के ऑफिस में। अब आप खुद बताओ कि किसके चांसेस ज्यादा होंगे आपकी कंपनी में जापान जाने के, उस प्रोजेक्ट पे जाने के? डेफिनेटली एक ऐसे पर्सन के जिसको जापानीज आती है, यानी कि जिसको जापान की नेटिव लैंग्वेज आती है, उसके चांसेस 99% होंगे इन कंपैरिजन टू अदर एम्प्लॉयज जिनको जापानीज नहीं आती। तो आपके अब्रॉड जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इफ यू नो फॉरेन लैंग्वेजेस। फोर्थ बेनिफिट जो उस पर्सन को होगा वो ये होगा कि उसके लिए कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शंस खुल जाएंगे इन कंपैरिजन टू अदर पीपल। अगर हमें एक फॉरेन लैंग्वेज आती है तो वैसे ही हमारे लिए कई सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं अलग अलग सेक्टर्स में, राइट? एक पर्सन को 4 फॉरेन लैंग्वेजेस आती है, कैन यू इमेजिन कि उसके लिए कितने सारे सेक्टर्स खुल रहे हैं? तो सेक्टर्स वही होंगे लेकिन उसके लिए वहां उसको कहने की डर नहीं होगा, क्योंकि सपोज एक सेक्टर में, एक कंपनी में एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, कि वहां पर मान लो जॉब नहीं है, तो उसको दूसरी लैंग्वेज आती है तो वो वहां फिट हो सकता है, एक वो तीसरी लैंग्वेज आती है तो वहां फिट हो सकता है, क्योंकि वो उसको 4 लैंग्वेजेस आती हैं। तो एक कंपनी में सपोज एक ही फॉरेन लैंग्वेज की एक्सपर्ट की डिमांड है तो वो वहां पर भी जॉब कर सकता है, तो उसके लिए उतनी ही जॉब्स खुल गई हैं, उसके लिए उतने जॉब्स के ऑप्शंस खुल गए हैं। तो अब उसको जॉब जाने का डर भी नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास में
कई सारी लैंग्वेजेस की स्किल है, प्लस सपोज उसने अगर एक प्रोफेशनल कोर्स भी कर रखा है तो और ही ज़्यादा ये उसके लिए बेहतर हो गया। उस पर्सन के पास में बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए हैं। ये हो गए जॉब के फायदे। अब बात करते हैं, अगर कोई पर्सन अपना खुद का काम करता है लैंग्वेज के बेस पे, या तो वो फ्रीलांसर बनेगा या वो मान लो खुद का एक बिजनेस करता है, तब उसको क्या बेनिफिट होंगे। तो जो पहला बेनिफिट उस पर्सन को मिलेगा, अगर वो पर्सन अपना खुद का काम करता है एज अ फ्रीलांसर बन के, तो क्या होगा। तो पहला बेनिफिट जो हर किसी को चाहिए वो ये है अनलिमिटेड मनी, कि वो पर्सन जितना चाहे उतना पैसा कमा सकता है। यानी कि अब पैसा कमाने की कोई अपर लिमिट नहीं है उस पर्सन के लिए, क्योंकि उसको 4 या 5 लैंग्वेजेस आती हैं। अब अपना खुद का काम लोग क्या करते हैं लैंग्वेज सीखने के बाद, और लोग अगर किसी को 4 लैंग्वेजेस आती हैं तो वो फ्रीलांसर बनना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है, दैट पर्सन कैन टीच, वो टीचिंग कर सकता है, ऐसा फ्रीलांस टीचर बन सकता है और बहुत सारे सैकड़ों स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है। वो ट्रांसलेशन की सर्विसेज दे सकता है अलग अलग कंपनीज को, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को, इंटरप्रिटेशन की सर्विसेज दे सकता है, और भी कुछ काम होते हैं जो लैंग्वेज के थ्रू किए जाते हैं फ्रीलांसिंग में, वो पर्सन कर सकता है। जो पहला बेनिफिट उसको मिला वो क्या मिला कि देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ अर्निंग मनी, कोई अपर लिमिट नहीं है। जब हम अपना खुद का काम करते हैं तो वहां पर कोई अपर लिमिट नहीं होती पैसा कमाने की, आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो थ्रू योर स्किल। ये पहला बेनिफिट हो गया। जो दूसरा बेनिफिट मिलेगा उस पर्सन को, वो मिलेगा कि उसके पास में एक प्लेस फ्रीडम आ जाएगी। प्लेस फ्रीडम, ओके। प्लेस फ्रीडम से मतलब क्या है कि जब आप जॉब करते हैं कहीं पर, तो आपको जॉब के लिए एक पर्टिकुलर शहर में जाना पड़ेगा, ठीक है, वहां पर एक कंपनी में जाके जॉब करनी पड़ेगी। तो अब आपके पास में एक प्लेस फ्रीडम तो नहीं है, ठीक है, आपको अपने घर बार छोड़ के किसी दूसरे शहर में जाना, वहां जाके उस कंपनी में जॉब करनी है। यू डू नॉट हैव अ प्लेस फ्रीडम। लेकिन जब आप अपना खुद का काम करते हैं तब डेफिनेटली आप लैंग्वेज के थ्रू कर रहे हो, तो आप ऑनलाइन काम करोगे, तो डेट टाइम आपके पास में एक प्लेस फ्रीडम होगी, जहाँ पर आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं से भी काम कर सकते हो। ऑल यू नीड इज लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन और एक मोबाइल फोन, दैट्स ऑल। पर आप अपने घर से काम करो, किसी हिल स्टेशन पर चले जाओ, गोवा चले जाओ, ऑल ओवर वर्ल्ड में आप कहीं से भी काम कर सकते हो। तो आपके पास में प्लेस फ्रीडम आ जाती है व्हेन यू डू योर ओन वर्क। आप अभी कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हो या फ्यूचर में कौन सी लैंग्वेज सीखने वाले हो, मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए। और इस वीडियो के थ्रू अगर आपको कुछ भी नॉलेज मिली है तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल।